अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, ऐसे बच्चों के लिए हम ऑनलाइन वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हैं। और मैक्सिमम आप लोग भी क्या करो, थोड़े अपने फ्रेंड्स को और अपने जो कॉम्पिटिटर एस्पिरेंट्स हैं वो बच्चों को भी ये वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि ऑफलाइन की क्लासेस अटेंड करने में तकलीफ हो रही, यानी दूर दूर तक बच्चों तक दूर दूर प्लेसेस से बच्चे आकर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए खास तौर पर कॉन्सनट्रेट करके मैक्सिमम ये वीडियोस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप भी मैक्सिमम सब्सक्राइब करके बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करो। तो हम आज इस कंटेंट में फर्स्ट तेलंगाना हिस्ट्री में कौन से डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं हम? कुतुब शाही डायनेस्टी को स्टार्ट कर रहे हैं। कुतुब शाही डायनेस्टी एक्चुअल से कुतुब शाही डायनेस्टी तेलंगाना हिस्ट्री एंड कल्चर में कुतुब शाही डायनेस्टी, ये कुतुब शाही डायनेस्टी कौन सी ईयर से लेकर कौन से ईयर तक इनकी रूलिंग चली? एक्चुअल से 1512 से लेकर 1687 तक इनकी रूलिंग चली। 1512 से लेकर 1687 तक इनकी रूलिंग चली। और इनका जो सीक्वेंस है, किंग्स का जो ऑर्डर है, फर्स्ट वन सुल्तान कुली। ये सुल्तान कुली कब से कब तक थे? 1512 से लेकर 1543 तक। और सेकंड जो है जमशेद कुली 1543 से लेकर 1550। थर्ड वन इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से लेकर 1580। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से लेकर 1612। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1612 से लेकर 1626 तक थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से लेकर 1672। और हसन तानी शाह 1672 से लेकर 1687 तक थे। तो टोटल 7 मेंबर्स आते हैं किंग्स। टोटल 7 किंग्स कौन से डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं? कुतुब शाही डायनेस्टी। अब हम ये देखेंगे कि कुतुब शाही डायनेस्टी फॉर्म होने से पहले कौन सी डायनेस्टी फॉर्म हुई? 1347 में एक्चुअल से कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई? बहमनी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। ये बहमनी डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई? 1347। ये 1347 में बहमनी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हसन गंगू। ये हसन गंगू बहमन शाह इन्हों फाउंडर है। कौन से डायनेस्टी के? बहमनी डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई? 1347। ये 1347 में बहमनी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। इसके फाउंडर हसन गंगू बहमन शाह। इनका कैपिटल सिटी क्या है? बहमनी डायनेस्टी का कैपिटल सिटी क्या है? गुलबर्गा। कौन सा है? गुलबर्गा। कैपिटल सिटी इनका गुलबर्गा है। यहाँ पर देखो, एक्चुअल से इनका फाउंडर हसन गंगू बहमन शाह। और एक्चुअल से तकरीब 1347 में साउथ इंडिया में कौन से डायनेस्टी फॉर्म होते? 2 डायनेस्टी आते, फेमस डायनेस्टी। एक आकर 1347 में यहाँ पर आकर गुलबर्गा में कौन सी डायनेस्टी आ रही? बहमनी डायनेस्टी आ रही। और उसके बाद विजयनगरा डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई? 1336। ये आकर कब स्टार्ट हुई? 1336 विजयनगरा डायनेस्टी। ये 1347 में आकर कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? बहमनी डायनेस्टी। ये 2 डायनेस्टियां 1347 में स्टार्ट होते हैं। एक 1347 में बहमनी डायनेस्टी, 1336 में आकर विजयनगरा डायनेस्टी। ये 2 डायनेस्टियां स्टार्ट होते हैं 13th सेंचुरी में। और एक बात एक ख्याल रखिए, यहाँ पर 1347 में बहमनी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। ये 1347 में बहमनी डायनेस्टी टोटल कितने डायनेस्टियों में तकसीम हो जाती है? 5 डायनेस्टियों में तकसीम हो जाती है। कितने डायनेस्टियों में तकसीम हो जाती है? 5 डायनेस्टियों। 1347 में मैं कह रहा था कि आपको बहमनी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। 1336 में मैं कह रहा था कि आपको विजयनगरा डायनेस्टी। आपस में ये 2 डायनेस्टियों को मैक्सिमम दुश्मनी है ज़्यादा, बहमनी डायनेस्टी और विजयनगरा डायनेस्टी। ये दोनों डायनेस्टियों के दरमियान में दुश्मनी रहने का मेन रीज़न क्या है? रायचूर दोग है। एक्चुअल से इन दोनों एनिमीज होने का मेन रीज़न क्या है? रायचूर दोग। ये रायचूर दोग क्या है? एक्चुअल से यहाँ पर आकर कौन सी रिवर, यहाँ से महाराष्ट्र से कौन सी रिवर फ्लो हो रही?
कौन सी रिवर? कृष्णा रिवर। और कर्नाटक से कौन सी रिवर आती? गोदावरी। तुंगभद्रा रिवर। कर्नाटका से तुंगभद्रा रिवर, और ये महाराष्ट्र से आकर कृष्णा रिवर। ये दोनों रिवर्स के दरमियान में जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया, मैदानी इलाका, प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया कौन से रिवर्स के दरमियान है? एक आकर कृष्णा रिवर, और उसके बाद उसका ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर है? तुंगभद्रा। ये दोनों रिवर्स के दरमियान कौन सा दोब है? रायचूर दोब। ये रायचूर दोब के लिए ही इनके दोनों डायनेस्टियों के दरमियान में हमेशा लड़ाई चलती रहती। कौन सी डायनेस्टी? बहमनी डायनेस्टी और विजयनगरा डायनेस्टी। कौन से दोब के लिए? रायचूर दोब के लिए। ये दोनों डायनेस्टियों के दरमियान रीजन क्या है बोले तो, हमेशा लड़ाई चलने का मेन रीजन, हमेशा जंग चलने के, बैटल्स चलने का मेन रीजन क्या है बोले तो रायचूर दोब है। ये रायचूर दोब कौन से रिवर्स के दरमियान है? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के दरमियान जो दोब एरिया यानी प्लेन एरिया है, इसे कहते हैं कि रायचूर दोब। ये रायचूर दोब के लिए ही अक्सर इनके दोनों के दरमियान में हमेशा बैटल्स चलते थे। और उसके बाद तो 1347 में बहमनी डायनेस्टी स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ? 1347 में स्टार्ट होने के बाद इनके जो फाउंडर क्या बोला मैं आपको? हसन गंगू। और यहाँ पर क्या होता? थर्ड मोहम्मद, इनके जो डायनेस्टी में हुकूमत चलाने वालों में थर्ड मोहम्मद आता। कब? थर्ड मोहम्मद। ये थर्ड मोहम्मद आते वक्त में टोटल बहमनी डायनेस्टी कितनी डायनेस्टियों में डिवाइड हो जाती? 5 डायनेस्टियों में डिवाइड हो जाती। कितने डायनेस्टियों में? 5। एक आकर कौन से प्लेस में डायनेस्टी स्टार्ट होती है? बीरार। सेकंड वन आकर बीदर, थर्ड आकर बीजापुर, फोर्थ आकर अहमदनगर, लास्ट वन आकर कौन सा? गोलकोंडा। कौन सा बंदी? गोलकोंडा। ये टोटल 5 डायनेस्टियों में डिवाइड हो जाती, यानी 5 डायनेस्टी। एक आकर बीरार प्लेस में चले जाती, और सेकंड आकर बीदर, और थर्ड आकर बीजापुर, फोर्थ आकर अहमदनगर, फिफ्थ आकर गोलकोंडा। तो हम ये देखते हैं कि गोलकोंडा में कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, वो कब स्टार्ट हुई? बहमनी डायनेस्टी से अलग होकर और इंडिपेंडेंटली रूलिंग कब से शुरू हुई? 1512 से स्टार्ट हुई। 1512 से एक्चुअल से ये गोलकोंडा में जो रूलिंग चलती थी, किनकी रूलिंग चलती थी? कुतुब शाहियों की। किनकी रूलिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर? कुतुब शाही। लेकिन ये कुतुब शाही डायनेस्टी चलाने वाले फाउंडर कौन थे बोले तो इनका नाम सुल्तान कुली। क्या नाम था इनका? सुल्तान कुली। ये सुल्तान कुली बोलने वाले किनके फॉलोअर यानी किनके फ्यूडल किंग थे? कौन से किंगडम से ताल्लुक रखते थे? बहमनी। कौन से? बहमनी डायनेस्टी से। ये बहमनी डायनेस्टी में कौन से किंग थे जब इंडिपेंडेंटली रूलिंग करने के लिए? थर्ड मोहम्मद। कौन आते जब? थर्ड मोहम्मद। ये थर्ड मोहम्मद बोलने वाले बहमनी डायनेस्टी के किंग थे। ये थर्ड मोहम्मद के वक्त में ही कुतुब शाही डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बोले तो सुल्तान कुली। ये सुल्तान कुली कब कौन से ईयर में कुतुब शाही डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं? 1512 में स्टार्ट करते थे। और क्या कह रहा था आपको? थर्ड मोहम्मद के वक्त में ही बहमनी डायनेस्टी क्या हो गई? बहमनी डायनेस्टी में से कौन सी डायनेस्टी अलहदा हो गई? गोलकोंडा डायनेस्टी। ये गोलकोंडा में कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई? कुतुब शाही डायनेस्टी स्टार्ट हुई। कुतुब शाही डायनेस्टी। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बोला मैं आपको? सुल्तान कुली। इन्हों कौन है? कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर। कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या नाम? सुल्तान कुली। ये थर्ड मोहम्मद बोलने वाले कौन से डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं? बहमनी डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं। बहमनी डायनेस्टी के किंग कौन थे? थर्ड मोहम्मद। ये इनके वक्त में ही ये बहमनी डायनेस्टी से कौन सी डायनेस्टी अलहदा हो जाती? कुतुब शाही डायनेस्टी अलग होकर गोलकोंडा में इनकी कैपिटल सिटी रखकर
फॉर्मर कौन थे उनके? सुल्तान कुली स्टार्ट कर देते, कुतुब शाही डायनेस्टी को स्टार्ट करती है। आइए हम ये देखते हैं कि सुल्तान कुली बोलने वाले कौन से प्लेस के थे, एक्चुअल से लोग कहाँ से आए थे सुल्तान कुली बोलने वाले एक्चुअल से। अब हम देखते हैं कि सुल्तान कुली के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इनके बारे में, इनका क्या है, सुल्तान कुली के बारे में समझेंगे। और ये देखिए सुल्तान कुली बोलने वाले कौन से कंट्री के थे? ईरान। कौन से कंट्री के थे? ईरान। ईरान में कौन से प्लेस के थे? हमदम। कौन से प्लेस के थे? हमदम। ये हमदम बोलने वाले प्लेस के थे, हमदम प्लेस के थे। ये हमदम में कौन से जात से यानी कौन से ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं? एक्चुअल से यहाँ पर टू ट्राइब्स रहते हैं, टू ट्राइब्स। एक आकर अकुनो, अकुनो, सेकंड आकर कुरुकुनेल, कुरुकुनेल, अकुनो एंड कुरुकुनेल। अकुनो बोले तो व्हाइट शीप, अकुनो बोले तो उसका मीनिंग क्या है? व्हाइट शीप। कुरुकुनेल बोले तो इसका मीनिंग क्या है? ब्लैक शीप, ब्लैक शीप। एक्चुअल से सुल्तान कुली बोलने वाले ईरान कंट्री में कौन से प्लेस के थे ना? हमदम। ये हमदम प्लेस में कौन से ट्राइब से ताल्लुक रखते? कुरुकुनेल। कौन से ट्राइब से? कुरुकुनेल। एक्चुअल से कुरुकुनेल के एनिमीज कौन है? अकुनो। अकुनो के मीनिंग क्या है? व्हाइट शीप। कुरुकुनेल के मीनिंग क्या है? ब्लैक शीप। कुरुकुनेल के मीनिंग ब्लैक शीप। एक्चुअल से सुल्तान कुली बोलने वाले कौन से ट्राइब से ताल्लुक रखते? कुरुकुनेल से। कुरुकुनेल बोले तो मीनिंग क्या आती? ब्लैक शीप। अकुनो बोले तो मीनिंग क्या आती? व्हाइट शीप। अक्सर यहाँ पर ईरान में हमदम प्लेस में कौन से ट्राइब्स के दरमियान में इनके हमेशा बैटल्स चल रहे? दो ट्राइब्स के दरमियान। एक का नाम आकर अकुनो, सेकंड आकर कुरुकुनेल। इसमें किसकी डिफीट होती बोले तो कुरुकुनेल। किसकी डिफीट होती? कुरुकुनेल। कुरुकुनेल की डिफीट हो जाती। ये कुरुकुनेल की डिफीट होने के बाद कुरुकुनेल की डिफीट होती, लेकिन ये कुरुकुनेल के रूलिंग चलाने वाले कौन? सुल्तान कुली। कुरुकुनेल वालों के रूलिंग चलाने वाले, कुरुकुनेल के ट्राइब के ताल्लुक रखने वाले कौन? सुल्तान कुली। डिफीट होने के बाद सुल्तान कुली कौन से किंग के पास आ जाते हैं? ईरान मुल्क को छोड़कर यानी हमदम प्लेस को छोड़कर कौन से प्लेस तक आ जाते हैं? बहमनी डायनेस्टी के पास आ जाते। बहमनी डायनेस्टी। ये बहमनी डायनेस्टी में कौन से किंग के पास आते हैं? थर्ड मोहम्मद। कौन से किंग के पास आते हैं? थर्ड मोहम्मद। थर्ड मोहम्मद के पास आते हैं। ये थर्ड मोहम्मद के पास आकर इनके पास क्या करते हैं? कमांडर बनते। क्या बनते? कमांडर। मैं ये कह रहा था कि आपको सुल्तान कुली बोलने वाले ईरान कंट्री में कौन से प्लेस के थे? हमदम प्लेस के थे। और ये हमदम प्लेस में कौन से ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं? कुरुकुनेल। कुरुकुनेल बोले तो मीनिंग क्या है? ब्लैक शीप। और इनके एनिमीज कौन है? अकुनो। अक्सर इनके दोनों के दरमियान में जो बैटल्स चलते हैं, बैटल में कौन डिफीट हुई है? यहाँ पर कुरुकुनेल के ट्राइब से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान कुली की डिफीट हुई। और ये सुल्तान कुली किन के पास आ रहे हैं? यानी बहमनी डायनेस्टी में कौन रूलिंग चला रहे? जब थर्ड मोहम्मद के पास आते। ये थर्ड मोहम्मद के पास क्या करते हैं? थर्ड मोहम्मद के पास एक कमांडर बन जाते। थर्ड मोहम्मद के पास क्या बनते हैं? कमांडर। कमांडर बन जाते। ये कमांडर कौन बन रहे हैं यहाँ पर? सुल्तान कुली। सुल्तान कुली। सुल्तान कुली बन जाते। आइए देखते हैं कि सुल्तान कुली कमांडर रहते वक्त में कैसे यानी क्या क्या काम इनके रूलिंग के वक्त, इनके थर्ड मोहम्मद के वक्त में, इन थर्ड मोहम्मद के वक्त में सुल्तान कुली से थर्ड मोहम्मद को कौन से फायदे हुए? देखो फर्स्ट वन 1487। 1487 ये 1487 में कौन से? बीदर। कौन से? बीदर रियोट्स। बीदर रियोट्स चलते। ये बीदर रियोट्स को कंट्रोल करते हैं। किसको? बीदर रियोट्स को कंट्रोल। बीदर रियोट्स को कंट्रोल कर देते। कौन? सुल्तान कुली। सुल्तान कुली 1487 में बीदर के रियोट्स को कंट्रोल करते। और सेकंड वन 1489। 1489 में क्या हुआ? बीरार और उसके बाद बीजापुर और उसके बाद अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर। ये थ्री डायनेस्टी यानी थ्री प्लेसेस, ये थ्री बीरार, बीजापुर, अहमदनगर, ये थ्री डायनेस्टी यहाँ इंडिपेंडेंटली रूलिंग चलाना शुरू कर। इंडिपेंडेंटली रूलिंग स्टार्ट हो जाती।
इंडिपेंडेंटली रूलिंग कब से स्टार्ट होती है इनकी? 1489। ये 1489 में बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, ये थ्री प्लेसेस में थ्री डायनेस्टियां कायम हो जाते हैं। थ्री प्लेसेस में थ्री डायनेस्टियां कायम हो जाते हैं। और भी इनकी डायनेस्टियां कैसे चलती रूलिंग? इंडिपेंडेंटली रूलिंग करना शुरू हो जाते हैं। कौन से ईयर में चल रही है? 1489। और थर्ड चीज ये भी, जब कमांडर कौन थे? सुल्तान कुली। किंग कौन थे? थर्ड मोहम्मद। ये थर्ड मोहम्मद बोलने वाले बहमानी डायनेस्टी के किंग थे, और ये सुल्तान कुली बोलने वाले थर्ड मोहम्मद के कमांडर थे। दो, यानी फर्स्ट वन एक चला के बेरार यार्ड्स को कंट्रोल करती है। सेकंड वन ये है कि बेरार, बीजापुर और उसके बाद अहमदनगर, ये थ्री भी इंडिपेंडेंटली रूलिंग चलाना शुरू करती है। और उसके बाद 1493 ये 1493 में क्या हुआ? 1493 में गोवा के किंग एक्चुअल से गोवा के किंग का नाम क्या नाम है? इनका नाम बहादुर जिलानी। क्या नाम है इनका नाम? बहादुर जिलानी। ये बहादुर जिलानी किनके फ्यूडल किंग थे? थर्ड मोहम्मद के फ्यूडल किंग थे। थर्ड मोहम्मद के फ्यूडल किंग थे। कौन? थर्ड मोहम्मद के फ्यूडल किंग कौन? बहादुर जिलानी। ये बहादुर जिलानी बोलने वाले इनके खिलाफ बगावत करते। किनके खिलाफ बगावत करते? बहादुर जिलानी थर्ड मोहम्मद के खिलाफ बगावत करना शुरू करते। ये बगावत को भी कंट्रोल करते। कौन कंट्रोल करते हैं? सुल्तान कुली बोलने वाले एक्चुअल से 1493 में गोवा के किंग का नाम क्या नाम? बहादुर जिलानी। ये बहादुर जिलानी किनका फ्यूडल किंग है? यहाँ पर थर्ड मोहम्मद बोलने वाले कौन? बहमानी डायनेस्टी के किंग है। ये बहमानी डायनेस्टी के थर्ड मोहम्मद के पास फ्यूडल किंग कौन है बोले तो गोवा का किंग। उनका नाम क्या नाम है बोले तो बहादुर जिलानी। ये बहादुर जिलानी किनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं? थर्ड मोहम्मद के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यानी थर्ड मोहम्मद के खिलाफ बगावत करने वाले बहादुर जिलानी को भी कंट्रोल और डिफीट किसने किया बोले तो सुल्तान कुली ने किया। वो कौन से ईयर में हुआ? ये 1493। और फोर्थ इंसिडेंट ये चलता है कि 1496। ये 1496 में सुल्तान कुली को तरफदार क्या बना दिए? तरफदार बना दिए। सुल्तान कुली को तरफदार बना दिए। कौन से प्लेस के तरफदार बना दिए इनको? गोलकोंडा। ये गोलकोंडा के तरफदार बना दिए। याद रखिए आप, सुल्तान कुली को कौन से ईयर में गोलकोंडा के तरफदार बना दिए? 1496 ईयर में। कौन बना दिए? थर्ड मोहम्मद। ये थर्ड मोहम्मद कौन से डायनेस्टी के रूलर हैं? किंग है, बहमानी डायनेस्टी के किंग है। ये बहमानी डायनेस्टी के किंग थर्ड मोहम्मद के वक्त में ही, उनकी रूलिंग चलते वक्त में ही सुल्तान कुली को गोलकोंडा के तरफदार बनाकर वहां पर उनको रूलिंग कराना शुरू कर दिए। कौन शुरू करे? थर्ड मोहम्मद। देखिए 1496। ये 1496 में सुल्तान कुली क्या बने? सुल्तान कुली तरफदार बने। कौन से तरफदार बने? गोलकोंडा के तरफदार बने। गोलकोंडा के तरफदार कब बने? 1496। ये सुल्तान कुली को तरफदार किसने बनाया? कौन बनाए? थर्ड मोहम्मद। ये थर्ड मोहम्मद कौन से डायनेस्टी के हैं? बहमानी डायनेस्टी के किंग है थर्ड मोहम्मद। और उसके बाद देखो 1512। ये 1512 में सुल्तान कुली इंडिपेंडेंटली रूलिंग चलाना शुरू कर। रूलिंग स्टार्ट हुआ। क्या बनकर रूलिंग करना स्टार्ट कर दिए? किंग बनते हैं। क्या बन जाते हैं? किंग। तरफदार कब थे? 1496 से 1512 तक क्या थे? तरफदार। लेकिन 1512 में क्या बने? किंग बन गए। किंग बनकर रूलिंग चलना शुरू हो गई। तब से हमें याद रखना है कि
कुतुबशाही डायनेस्टी का पीरियड, रूलिंग पीरियड, कुतुबशाही डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड, हुकूमत के दौर कब से शुरू हुई? 1512 से स्टार्ट हुई। कब तक खत्म हो जाती है इनकी रूलिंग? 1687। ये 1512 में किंग कौन थे बोले तो सुल्तान कुली। इसके लिए कहते हैं कि कुतुबशाही डायनेस्टी में फाउंडर कौन है बोले तो सुल्तान कुली। सुल्तान कुली, सुल्तान कुली कब किंग हो जा रहे हैं? 1512 में किंग बन रहे। देखते हैं कि सुल्तान कुली और क्या करें, एक्चुअल से इनके टाइटल्स क्या है। सुल्तान कुली के टाइटल्स, सुल्तान कुली, सुल्तान कुली के टाइटल्स, सुल्तान कुली के टाइटल्स क्या है? सुल्तान कुली के टाइटल्स क्या है? सुल्तान कुली के कुतुब उल मुल्क, कुतुब उल मुल्क, कुतुब उल मुल्क, कुतुब उल मुल्क, खवास खान, खवास खान, खवास खान। थर्ड वन बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक, कुतुब उल मुल्क, खवास खान, बड़े मालिक। और उसके बाद अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। और उसके बाद लास्ट वन ये वेरी वेल्थी किंग, ये वेरी वेल्थी किंग, ये वेरी वेल्थी किंग, ये वेरी वेल्थी किंग। इनका दूसरा टाइटल आता है वेरी वेल्थी किंग, वेरी वेल्थी, वेरी वेल्थी किंग। टोटल 5 टाइटल्स हैं इनके, कुतुब उल मुल्क, खवास खान, बड़े मालिक, अमीर उल उमरा, ये वेरी वेल्थी किंग। एक्चुअल से इसमें कुतुब उल मुल्क, खवास खान और उसके बाद अमीर उल उमरा, ये पूरे मैक्सिमम टाइटल्स किसने दिया बोले तो सुल्तान कुली को थर्ड मोहम्मद ने दिए। कौन दिए टाइटल्स? थर्ड मोहम्मद। ए वेरी वेल्थी किंग, ये वेरी वेल्थी किंग। टोटल कितने टाइटल्स आते हैं इनके? पूरे 5 टाइटल्स हैं। किनके पूरे टाइटल्स? सुल्तान कुली के 5 टाइटल्स सुल्तान कुली के। याद रखिए आप, एक्चुअल से कौन से पीरियड में आते हैं वो? 1487 में। याद रखिए, फिर और एक बार बोल रहा हूँ, 1487 में क्या हुआ? बीदर के रियोट्स, ये बीदर के रियोट्स को कंट्रोल करें। 1489 कितने डायनेस्टियां अलग हो गए? 3 डायनेस्टियां। एक आकर बीरार, थर्ड वन आकर बीजापुर और उसके बाद थर्ड वन आकर अहमदनगर। टोटल 3 डायनेस्टियां आजादी यानी इंडिपेंडेंटली रूलिंग चलना शुरू हो गई। किससे अलग होकर? बहमनी डायनेस्टी से अलग होकर। और उसके बाद 1493 में कौन थे गोवा के किंग? बहादुर जिलानी। ये बगावत करते, किन के खिलाफ बगावत करते? थर्ड मोहम्मद के खिलाफ बगावत करते, उनको भी कंट्रोल करते। कौन कंट्रोल करते? सुल्तान कुली। और उसके बाद 1496 में सुल्तान कुली क्या हुए? तरफदार बने। सुल्तान कुली तरफदार बने। कहाँ पर तरफदार बने? गोलकोंडा के तरफदार बने। एक गोलकोंडा के तरफदार बनने में कौन हेल्प कर रहे? थर्ड मोहम्मद। और उसके बाद 1512 में सुल्तान कुली क्या हुए? इंडिपेंडेंटली रूलिंग चलना शुरू हुआ। तब से कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? कुतुबशाही डायनेस्टी। यानी कुतुबशाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सुल्तान कुली। सुल्तान कुली के टोटल टाइटल्स कितने हैं? 5 टाइटल्स। एक आकर कुतुब उल मुल्क, सेकंड आकर खवास खान, थर्ड आकर बड़े मालिक, फोर्थ वन आकर अमीर उल उमरा, फिफ्थ टाइटल आकर ये वेरी वेल्थी की। टोटल 5 डायनेस्टियां आते हैं। 5 डायनेस्टियां, 5 डायनेस्टी। देखिए पूरे 5 टाइटल्स बोला हूं। किनके 5 टाइटल्स? सुल्तान कुली। फर्स्ट वन आकर कुतुब उल मुल्क, सेकंड आकर खवास खान, थर्ड आकर अमीर उल उमरा, फोर्थ वन आकर बड़े मालिक, फिफ्थ वन आकर ये वेरी वेल्थी किंग। टाइटल्स बोले। और इनके दौर में आर्किटेक्चर यानी कंस्ट्रक्शंस और आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या हुआ? आर्किटेक्चर कौन से? आर्किटेक्चर यानी कंस्ट्रक्शंस, क्या कंस्ट्रक्शंस करती है? इनके रूलिंग के वक्त में क्या हुआ? 2 मीनार वाली मस्जिद, 2 मीनार वाली मस्जिद, 2 मीनार वाली मस्जिद, ये 2 मीनार वाली मस्जिद की तामीर हुई। ये 2 मीनार वाली मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हुआ। किसके रूलिंग के वक्त में हुआ? सुल्तान कुली के वक्त में हुआ। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, ये 2 मीनार वाली मस्जिद की जो तामीर चली किसके रूलिंग में चली? सुल्तान कुली के वक्त में। लेकिन ये सुल्तान कुली के वक्त में 2 मीनार वाली मस्जिद को कहाँ पर तामीर कर रही हो? गोलकोंडा में कर। ये 2 मीनार वाली मस्जिद के बेस से ही 4 मीनार को बना दी थी। कौन सी किसको बना दिए? 4 मीनार। इसके बेस से किसको तामीर कर दिए? किसको कंस्ट्रक्शन कर दिए?
चार मीनार, चार मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। कौन से मस्जिद के बेस से? दो मीनार वाली मस्जिद। लेकिन ये दो मीनार वाली मस्जिद को कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया? सुल्तान कुली। लेकिन ये चार मीनार को कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, याद रखिए आप, ये दो मीनार वाली मस्जिद के से बेस से ही चार मीनार को स्टार्ट कर दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो मीनार वाली मस्जिद को स्टार्ट किसने किया? सुल्तान कुली ने। लेकिन ये दो मीनार वाली मस्जिद को स्टार्ट किसने किया? सुल्तान कुली। कौन स्टार्ट करते? सुल्तान कुली। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया? दो मीनार वाली मस्जिद को कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट किया? इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह। और ये दो मीनार वाली मस्जिद के बेस से कौन सा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ? चार मीनार। ये चार मीनार कौन से ईयर, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज है, चार मीनार को किसने कंस्ट्रक्शन किया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, याद रखिए। फर्स्ट सुल्तान कुली के वक्त में दो मीनार वाली मस्जिद, इसको स्टार्ट किसने किया? सुल्तान कुली ने। इसको कंप्लीट किसने किया? इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये दो मीनार वाली मस्जिद के बेस से कौन से किसकी कंस्ट्रक्शन हुई? चार मीनार की। ये चार मीनार का आर्किटेक्ट कौन बना दिए थे? सुल्तान कुली कुतुब शाह। ये इनके दौर में चला सो आर्किटेक्चर। और इसके बाद इनके दौर में कोर्ट पोएट कौन थे? कोर्ट पोएट। वो कोर्ट पोएट का नाम क्या नाम था? कोर्ट पोएट का नाम रामराजा भूषण। रामराजा भूषण। नहीं तो भूषणुडु। रामराजा भूषणुडु बोलने वाला कोर्ट पोएट। किसका कोर्ट पोएट है? सुल्तान कुली के रूलिंग चलते वक्त में कोर्ट पोएट कौन थे बोले तो रामराजा भूषणुडु। और याद रखिए आप, सुल्तान कुली एक्चुअल से सुल्तान कुली टोटल कितने बैटल्स में शामिल होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं 3 बैटल्स। एक बैटल का नाम आकर गोनी बैटल। सेकंड आकर रामगिर बैटल। थर्ड आकर गोदावरी बैटल। टोटल 3 बैटल्स में शामिल होते हैं। टोटल 3 बैटल्स, गोनी बैटल, सेकंड वन आकर रामगिर बैटल, थर्ड वन आकर गोदावरी बैटल। ये गोनी बैटल आकर किसके खिलाफ चलती है? किस के दरमियान में चलती गोनी बैटल? एक्चुअल से सुल्तान कुली और उसके बाद श्री कृष्ण देवराया। इनके दोनों के दरमियान में चलती कौन सी बैटल होती है? गोनी बैटल। इसमें किसकी डिफीट होती है? सुल्तान कुली की डिफीट होती है। किसकी विन होती है? श्री कृष्ण देवराया की विन। ओके, फर्स्ट बैटल ये है कौन सी? गोनी बैटल। और सेकंड बैटल देखो, रामगिर बैटल। ये रामगिर बैटल क्या है? यहाँ पर किनकी रामगिर, यानी ये रामगिर बैटल किसके दरमियान में चलती है? यहाँ पर कौन से प्लेसेस पे? यहाँ पर ये बैटल चलने से कौन से प्लेसेस ऑक्यूपाई कर लिए? कौन से प्लेसेस? बीरार। और उसके बाद नॉर्थ तेलंगाना। बीरार और नॉर्थ तेलंगाना को ऑक्यूपाई कर लिए सुल्तान कुली। कौन से बैटल से ऑक्यूपाई कर लिए? रामगिर बैटल से ऑक्यूपाई कर लिए। यानी फर्स्ट बैटल जो चली गोनी बैटल। एक गोनी बैटल में किसकी डिफीट हुई? सुल्तान कुली की। किसके खिलाफ हुई बैटल? श्री कृष्ण देवराया की जीत हुई। और कौन डिफीट हुई है यहाँ पर? सुल्तान कुली डिफीट हुई। और रामगिर बैटल से कौन से प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लिए सुल्तान कुली? बीरा और उसके बाद नॉर्थ तेलंगाना। गोदावरी बैटल। ये गोदावरी बैटल क्या है? यहाँ पर गोदावरी बैटल किसके दरमियान में चलती है? सुल्तान कुली और इनका अपोजिशन पर्सन कौन है बोले तो चिदाब खान। ये चिदाब खान का नाम क्या नाम? सीतापति राजू। इनका चिदाब खान का दूसरा नाम क्या है? सीतापति राजू।
एक्चुअल से ये सीतापति राजू या चिदाब खान किसके फ्यूडल किंग थे? किनके फ्यूडल किंग थे? गजपति। किनके थे? गजपति। गजपति रूलर्स के। गजपति। गजपति, ये गजपति बोलने वाले कहां पर इनकी रूलिंग चल रही? गजपति वालों की उड़ीसा। कहां पर चल रही इनकी? उड़ीसा। उड़ीसा में रूलिंग कौन चला रहे बोले तो गजपति। ये गजपति के फ्यूडल किंग्स कौन है बोले तो चिदाब खान, यानी बोले तो उनका दूसरा नाम क्या नाम? सीतापति राजू, अनदर नेम। इनके दरमियान में चलती सुल्तान कुली और चिदाब खान के दरमियान में जो बैटल चली वो बैटल का नाम क्या नाम? गोदावरी बैटल। ये बैटल से टोटल कौन से एरिया को ऑक्युपाई कर लेते सुल्तान कुली? नॉर्थ आंध्रा। नॉर्थ आंध्रा को ऑक्युपाई कर लेते। नॉर्थ आंध्रा को ऑक्युपाइड कर लेते। कौन ऑक्युपाइड कर लेते? सुल्तान कुली। यानी टोटल 3 बैटल्स चलते। एक आकर गोनी बैटल, लेकिन गोनी बैटल में तो डिफीट हुई, बाकी 2 बैटल्स में इनकी विन होती। एक बैटल का नाम आकर रामगीर बैटल और सेकंड वन आकर गोदावरी। ये 2 बैटल्स में जीत होती, गोनी बैटल में इनकी डिफीट होती। गोनी बैटल किसके खिलाफ चली? सुल्तान कुली, और उसके बाद श्री कृष्णदेवराय। श्री कृष्णदेवराय की जीत होती, सुल्तान कुली की डिफीट होती। लेकिन बाकी 2 बैटल्स चले, रामगीर और गोदावरी। ये दोनों प्लेसेस में रामगीर से कौन से प्लेसेस ऑक्युपाई कर लिए? बिरार और नॉर्थ तेलंगाना। गोदावरी बैटल से कौन से प्लेसेस ऑक्युपाई कर लिए? नॉर्थ आंध्रा। ये नॉर्थ आंध्रा में ऑक्युपाई कर लेने के लिए सुल्तान कुली चिदाब खान, यानी तो चिदाब खान का दूसरा नाम क्या नाम है? सीतापति राजू। इनके दोनों के दरमियान में चले से बैटल में किसकी जीत हो रही? सुल्तान कुली की। इससे कौन सा प्लेसेस ऑक्युपाई कर ले रहे? नॉर्थ आंध्रा। नॉर्थ आंध्रा। और उसके बाद सुल्तान कुली के पर्सनल कमांडर्स। सुल्तान कुली के पर्सनल कमांडर्स। पर्सनल कमांडर्स कौन है? मुराहरी राव। मुराहरी राव। सेकंड वन क्या है? हैदर उल मुल्क। हैदर उल मुल्क। इन दोनों उनके पर्सनल सेक्रेटरीज हैं, कमांडर्स हैं। फर्स्ट वन का नाम क्या नाम? मुराहरी राव। सेकंड वन का नाम हैदर उल मुल्क। और यहाँ पर सुल्तान कुली की इनकी मौत किस तरीके से हुई? कौन मार दिए इनको? कौन मार दिए? मोहम्मद हमदान। मोहम्मद हमदान। ये मोहम्मद हमदान किनके आर्डर से सुल्तान कुली को मार दिया गया? कौन आर्डर करे इनको मार दो बोल के? जमशीद। कौन आर्डर कर दिए? जमशीद। ये जमशीद बोलने वाले कौन है? सुल्तान कुली के बेटे। सुल्तान कुली के बेटे का नाम क्या नाम? जमशीद कुली। ये जमशीद कुली के सपोर्ट से मोहम्मद हमदान किसको मार दे रहे हैं यहाँ पर? सुल्तान कुली को मार दिए। सुल्तान कुली को किसने मारा? मोहम्मद हमदान। इनको प्लान कौन सपोर्ट कर रहे? जमशीद कुली ने सपोर्ट करे। ये टोटल मैटर आकर सुल्तान कुली के बारे में है।